नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK वॉइस पर। दोस्तों आज हम बड़ी ही रोमांचक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों कहानी बड़ी ही सुंदर तथा रोमांच से भरपूर है, इसीलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल MK वॉइस पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है सेठ के एक मूर्ख बेटे की। रायपुर गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रोशन। रोशन बोलता बहुत था, लेकिन अक्सर उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती थी। उसका अधिक बोलना और कम सुनना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता था। एक बार उसके पिता कुछ काम से बाहर चले गए और माँ भी उसे सोता हुआ देखकर घर से बाहर चली गई। पीछे से रोशन उठकर आंगन में आ गया। तभी दूसरे गांव से एक आदमी उसके पिता को ढूंढते हुए उनसे मिलने आ गया। आदमी बोला, ओ बेटा, अपने बाप से कहे कि कोई उससे मिलने आया है। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे और हमारे गांव के बीच में जो बाढ़ ना उसे भूतों की आवाज आती है। ए भूतात जाते लोगों को लूट रहे हैं। बहुत डर का माहौल बन चुका है। कल को किसी की जान चली गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रोशन बोला, क्या कहा आपने? थोड़ा तेज बोलो। आदमी बोला, अरे पूरी राम कहानी सुना दी और अब कह रहा है थोड़ा तेज बोलो। चल अपने बाप से कहे कि चरण सिंह मिलने आया है। रोशन बोला, क्या कहा? मरण? अरे काका, सुबह सुबह किसका मरण हो गया? कौन परलोक सिधार गया? आजकल क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। चरण सिंह बोला, अरे बेटा सुन। रोशन बोला, अरे काका आप सुनिए। वह सामने वाली बुढ़ी काकी है ना, सब लोग उसी बुढ़िया बुढ़िया कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता, बहुत आदर करता हूँ बड़ों का। उसके बेटा बहू वहीं पास के गांव में रहते हैं। काकी खूब तंदुरुस्त थी, किसी को ना सोचा कि वह ऐसे मर जाएगी। चरण सिंह बोला, ऐसे क्या? रोशन बोला, ऐसे मतलब दोपहर का खाना खाकर काकी आराम से लेटी हुई थी तो बस लेटी ही रह गई। मरते वक्त कोई अपना पास में ना हो तो कौन गंगा जल डाले? चरण सिंह बोला, ये अच्छा नहीं हुआ। राम 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 राम। रोशन बोला, काका आपको पता है गंगा जल के बिना मुक्ति नहीं मिलती। आदमी नरक झेलता है। सुना है नरक में कोड़े पड़ते हैं। कुछ हो ना हो आदमी का मरण अच्छा होना चाहिए। चरण सिंह बोले, अरे बेटा, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, सब इंसान के कर्मों का फल होता है। रोशन बोला, अरे काका आप बहुत धीरे बोलते हो, लगता है बुढ़ापे में आवाज का जोर कम हो गया है, थोड़ा तेज बोलो। चरण सिंह बोला, बेटा मैं कह रहा हूं कर्म। रोशन बोला, क्या कहा काका? भ्रम? मुझे कोई भ्रम नहीं है। पूरे गांव में भ्रम पड़ा हुआ है। कोई भी अपने दम पर कुछ नहीं कर रहा, पर मैं ऐसा ना हूं। बापू के नाम की लाज रखी है मैंने। मजाल है कोई आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाए, सब मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। चरण सिंह बोला, अब तू अपने बाप को बुलाएगा कि नहीं? रोशन ने कहा, अरे काका कुछ भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलो। चरण सिंह, अरे अब क्या मैं लाउड स्पीकर लगवाकर अपने मुंह में बोलूं? रोशन बोला, बहन? किसकी बहन? चरण सिंह ने कहा, अरे बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, तू सच में इतना बावला है कि इतना भोला? रोशन बोला, गोला खाने वाला गोला? अरे वह काका, इतनी गर्मी में गोले का ही सहारा है। ठंडी ठंडी बर्फ में मीठा रंग डालकर मजा ही आ जाता है। क्या बात हो गई, आज गोले वाला नहीं आया? तभी गोले वाला सामने से एक ठेली लाता हुआ दिखाई दिया। रोशन बोला, हाँ भाई, फटाफट तू ठंडे ठंडे 2 गोले बना दे। गोले वाला, अरे भैया आप भी ना सुबह सुबह मजाक कर रहे हो, गोला तो ठंडा ही होता है। रोशन बोला, तुम गंदा किसको कह रहे हो? तुम होगे गंदे, मैं तो एकदम पवित्र हूं। हाँ
गोले वाला परेशान हो गया, बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था, ये तो बहरा है। जब तक इसकी करपटी पर पड़ते नहीं तब तक ढंग से सुनाई नहीं देता। गोले वाले ने 2 गोले बनाकर एक 10 रुपए का नोट उठाकर रोशन को 10 रुपए देने का संकेत किया। रोशन बोला, अरे मुंह से ना बोल सकता कि मैं गूंगा हूं कि? रोशन ने उसे 10 रुपए देकर दोनों के लिए एक एक गोला खुद चाटने लगा और दूसरा गोला चरण सिंह को देने लगा। चरण सिंह बोला, अब क्या तू इस उम्र में मेरे दांत गिरवाएगा जो इतना ठंडा बर्फ का गोला खिला रहा है? रोशन बोला, गंदा? काका, ये गोले वाला तो बिल्कुल पागल है, पर कम से कम तुम तो मुझे गंदा मत कहो। चरण सिंह बोला, अरे बेटा, तू गंदा नहीं, मैं पागल हूं। गोले वाला बोला, काका, ये बिल्कुल बहरा है, इसे कम सुनाई देता है। तुम बोलोगे कुछ और इसे सुनाई देगा कुछ और। चरण सिंह बोला, अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसने तो मेरे सर में दर्द करा दिया। ये कहकर चरण सिंह चल देता है। रोशन बोला, अरे काका, कहाँ चल दिए? गोला तो खाते जाओ। चरण सिंह तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से भाग जाता है। तब एक सब्जी वाला वहां आता है। भैया, अम्मा को बुला लो, जो सब्जी चाहिए होगी ले लेंगे। रोशन बोला, निकम्मा, ये सुबह सुबह किसको निकम्मा बोल रहा है? सब्जी वाला बोला, लगता है आज भैया का सुनने वाला फ्यूज फिर से उड़ गया है। हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देखना था। रोशन बोला, अरे सांप सूंघ गया क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? सब्जी वाला मन में बोला, अब क्या करूं? अगर बिना सब्जी दिए यूं ही चला गया तो अम्मा बुरा मान जाएंगी। चलो फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। सब्जी वाला बोला, निकम्मा नहीं भैया, अम्मा 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 को बुला दो। रोशन बोला, नन्ना कौन? वो सामने वाला नन्ना? ओहो, अब समझा, तुम नन्ना को निकम्मा कह रहे थे। सच बताऊं, मुझे तो वह फूटी आंख नहीं सुहाता। पूरा दिन वह खाट पर पड़ा रहता है, निकम्मा कहीं का। बस 2 ही काम है उसके, एक तो बैल की तरह चढ़ना और दूसरा कुंभकर्ण की तरह खर्राटे भरना। तुम किसी से कहना नहीं, उसके खर्राटों की आवाज यहाँ तक आती है। उसके खर्राटों की आवाज सुनकर मेरे कान फट जाते हैं। सब्जी वाला बोला, तुम्हारे कान तो वैसे ही फटे हुए हैं, कोई आवाज ठीक से समझ भी आती है तुम्हें या नहीं? रोशन बोला, देखो, अभी तक उसके खर्राटे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मेरे बापू कहते रहे, कुछ सीख नन्हे से। तुम ही बताओ, मैं क्या सीखूं उससे? खाना और सोना? ऐसे में तो थोड़े दिनों बाद मोटा पेट लेकर घूमूंगा। ना भाई ना, मैं तो बापू से साफ कह दिया, इस नन्हे जैसा तो मैं 7 जन्म तक ना बनूं। सब्जी वाला बेचारा उसे देखता रहा। रोशन बोला, अरे माफ करना भाई, मैं अपनी लेकर बैठ गया। तुम क्या कह रहे थे बताओ? सब्जी वाला बोला, भैया अम्मा है घर पर या नहीं? रोशन, देख फिर नन्ना, मैंने कहा था ना, उसे तू मेरे ऊपर छोड़ दे। उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। मैं समझता हूँ तुम्हारी परेशानी। देखो, तुम्हारे पास तो अभी काम है, तुम अपने काम को संभालो, नन्ना को मैं देख लूंगा। तभी नन्ना की माँ बाहर आकर पौधों को पानी देने लगी। सब्जी वाला मन में बोला, लगता है उसकी अम्मा घर पर नहीं है, जो नुकसान होगा भोग लूंगा, पर ये सब और खड़ा रहा तो पागल हो जाऊंगा। सब्जी वाले ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों हाथ जोड़कर अपनी थैली लेकर वहां से चला गया। रोशन बोला, अरे कहाँ जा रहा है? सब्जी तो देता जा। सब्जी वाले ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। रोशन बोला, अरे तू चिंता ना कर, इस नन्हे के बच्चे के तो मैं देख लूंगा, यहीं से पत्थर फेंक कर मारूंगा। तभी नन्हे की माँ वहां आ गई। नन्हे की माँ बोली, क्या कह रहा है तू मेरे नन्हे के बारे में? उसे पत्थर फेंक कर मारेगा? रोशन बोला, गन्ने? अरे काकी, तुम्हारे खेतों में गन्ने की फसल तो कब से होती है, आपको तो पता ही नहीं है। नन्हे की माँ बोली, अरे तेरे कानपुर में आज फिर से हड़ताल हो गई, इसका मतलब अब तक तू ठीक नहीं होगा, सबके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। रोशन, क्या बड़बड़ा रही हो काकी? थोड़ा तेज बोलो, और हाँ, हमारी खेती को नजर मत लगाना, बता दे रहा हूँ। हाँ। नन्हे की माँ बोली, ए तेरी अम्मा भी ना, जब भी किसी को तंग करना होता है तो तेरे कान का फ्यूज उड़ा देती है, और फिर कर लो तेरा सम्मान। तभी रोशन की माँ बोली, सरला वहां आ गई।
नन्हे की माँ बोली, अरे सरला, आ गई तू? देख तेरा लाल बोल बोल कर सबको पागल कर देता है, इसे ठीक करके क्यों नहीं गई? सरला बोली, इसे तो मैं सोते हुए छोड़ गई थी दीदी, इसके पापा तो बाहर गए हुए हैं और मैं तो बस आ ही रही थी। सरला रोशन से बोली, तू बाहर क्यों आया रे? नन्हे की माँ बोली, तेरे आने तक तो इसने आधी दुनिया को पागल कर दिया। हिम्मत तो देखो, इसकी सब्जी वाले से मेरी नन्ही को पत्थर मारकर कहने की बात कर रहा था, मैं ही ना इसके कान पर 2 बजा दूं। सरला बोली, ना ना दीदी, आपको तो इसके बारे में सब कुछ पता ही है, बच्चा है, माफ कर दो। नन्हे की माँ बोली, बच्चा नहीं है, परमाणु बम है, बम, जो सामने वाले को एक ही बार में खत्म कर देता है। मेरे सिवा पता नहीं ये बम किस किस पर गिरा है। सरला बोली, नहीं नहीं दीदी, आपको तो इसके कानों का पता ही है। सोकर उठने के बाद जब तक कानों पर 2 जोर जोर के झटके नहीं पड़ते तब तक इसको कम सुनाई देता है। नन्हे की माँ बोली, कम नहीं, इसको पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है। सरला बोली, दीदी आप रुको। सरला रोशन के दोनों गालों पर जोर से तमाचा मारती है और वह चक्कर खाकर लड़खड़ा जाता है। रोशन बोला, अरे माँ, तुम सुबह सुबह क्यों मार रही हो मुझे? सरला बोली, मार नहीं रही हूँ, तेरा इलाज कर रही हूँ। रोशन बोला, अरे कौन सा इलाज है जो रोज सुबह सुबह तुम मुझे थप्पड़ मारती हो? नन्हे की माँ बोली, लो आ गए इसके कान वापस। रोशन बोला, अरे काकी, कान थोड़े ही ना चले जाते हैं जो वापस आ जाएंगे। नन्हे की माँ बोली, सरला तू इसकी जुबान का भी इलाज कर दे, देख तो कैसे कैंची की तरह चलती है। सरला बोली, इतनी जुबान क्यों चलाता है, जल्दी काकी से माफी मांग। रोशन बोला, काकी मैंने क्या कर दिया? सरला बोली, तुझे तो पता ही नहीं कि तू क्या कर चुका है। रोशन बोला, अरे काकी, तुम बड़ी हो इसलिए माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। नन्हे की माँ बोली, हे प्रभु, इस लड़के तो भगवान बचाए, एक कहकर वो वहां से चली जाती है। सरला बोली, सुन, अपने बापू को जाकर देख, अभी तक क्यों नहीं आए? रोशन बोला, ठीक है। रोशन खेतों में होते हुए जाता है, तभी एक आदमी रोशन के पीछे से आवाज देता है, रोशन कहाँ जा रहा है? रोशन उस आदमी को देखने के चक्कर में आगे पत्थर से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। आदमी बोला, अरे अरे संभल कर भाई। रोशन अपने कानों को मसलते हुए खड़ा हो जाता है। आदमी बोला, अरे रोशन, कोई चोट तो नहीं लगी? रोशन बोला, मुर्गी? अरे यहाँ तो कोई मुर्गी नहीं है। आदमी बोला, अरे तू मुर्गी छोड़, सुन, आगे वाली पहाड़ी पर मत जाना, सुना है बाप पिछले हफ्ते से भूत का साया है। रोशन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वह मुंह बनाकर आगे की ओर चल दिया। आदमी बोला, मेरी बात को याद रखना, ठीक है? रोशन चलते हुए पहाड़ी की ओर बढ़ गया। पहाड़ी से कई भूतों के रोने की आवाजें आने लगी। रोशन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। भूतों की रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। रोशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। भूत की आवाज, रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, तुम्हारे पास जो भी रुपए पैसे हैं ये निकाल कर रख दो, नहीं तो हम तुम्हें मारकर आपस में बांट लेंगे और खा जाएंगे। फिर से भूतों के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन रोशन को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बदमाश, ये क्या, ये तो बिल्कुल डर ही नहीं रहा। अगर ये यहाँ से बिना डरे वापस लौट गया तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। बदमाश तुरंत जाकर रोशन का रास्ता रोकता है। बदमाश बोला, रुक बे, साला हीरो बन रहा है, मुझसे डर नहीं लगता, चल जल्दी से सब निकाल। रोशन बोला, हल्दी की दुकान, यहाँ से सीधा जाकर उल्टे हाथ पर है। बदमाश बोला, हल्दी? अरे हल्दी है, जल्दी छोड़, तू जल्दी माल निकाल। रोशन बोला, अभी चिल्ला क्यों रहा है, कहा ना हल्दी की दुकान आगे है। बदमाश बोला, अरे बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? बदमाश ने जोर से रोशन के गालों पर थप्पड़ मार दिए और रोशन सुनने लगा। रोशन बोला, अरे मुझे कैसे मारा तूने? बदमाश बोला, अरे तुझे तो सब कुछ सुनाई देता है, भूत से नहीं डरता, मार से नहीं डरता, चल अब जो भी है तेरे पास जल्दी से निकाल। जैसे ही बदमाश रोशन को मारने बढ़ा, रोशन ने और जोर से धक्का दे दिया और बदमाश नीचे जमीन पर आ गिरा। तभी वह आदमी जो रोशन के खेतों पर मिला था कुछ गांव के आदमियों को लेकर वहां आ गया। सभी ने मिलकर
उस बदमाश को खूब पीटा। रोशन बोला, अब चल बता सबको अपने खेतों के भूत की कहानी। बदमाश ने रोते हुए बता दिया, हम लोग ही इस रास्ते पर भूत बनकर लोगों को लूटा करते हैं, यहाँ कोई भूत नहीं है। उसमें से एक आदमी कहता है, बे रोशन, तूने जो आज झूठ से पर्दा उठा दिया, जाने कब से हम लूटता आ रहा है। अगर हमें सच्चाई का पता नहीं चलता तो ये आगे भी इसी तरह लूटता रहता। दूसरा आदमी बोला, हाँ भाई रोशन, तूने हम सबको इससे बचाया है। अब फिर सब मिलकर उस बदमाश को पुलिस स्टेशन ले गए। आदमी बोला, माननीय दरोगा जी, इस बदमाश को भूत के दर्शन कराओ। दरोगा बोला, आप सब चिंता मत करो, इस मुसीबत से मैं इसे ठीक कर दूंगा। और इस तरह रोशन की बुराई गांव वालों के लिए अच्छाई साबित हुई। सारे गांव वालों की नजर में रोशन हीरो बन गया। दोस्तों, आज की ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एमके बॉयज पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।